हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, का अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पर्यावरणीय शिक्षा को किन विधियों द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने लेक्चर मेथड जो है व्याख्यान विधि का अध्ययन किया। और आज जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श विधि। तो विचार विमर्श विधि के द्वारा किस तरह से हम पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना हम ये टॉपिक जो है डिस्कशन मेथड, यानी कि विचार विमर्श विधि। पर्यावरण के अनेक प्रकरणों का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जा सकता है। जो भी पर्यावरण के टॉपिक्स हैं डिफरेंट टाइप के, उनका हम इस विधि के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों के सम्मुख पर्यावरण की कोई भी समस्या रखी जाती है तथा विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु संदर्भ ग्रंथों की सूची देने के साथ साथ अध्ययन के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाता है। निश्चित समय पर शिक्षक के निर्देशन में समस्या के विभिन्न पहलुओं पर परस्पर विचार विमर्श करके समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। यानी कि ये जो डिस्कशन मेथड है, विचार विमर्श विधि है, उसके अंतर्गत क्या करते हैं, विद्यार्थियों के सामने पर्यावरण की कोई भी समस्या रखी जाती है। जो भी पर्यावरण से संबंधित समस्या है उसमें से कोई भी समस्या एक रखी जाती है तथा विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु संदर्भ ग्रंथों की सूची देने के साथ साथ अध्ययन के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाता है। जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स हैं उनके बारे में उनको दिया जाता है, बताया जाता है और उनको एक निश्चित पर्याप्त समय दिया जाता है और उस निश्चित समय पर शिक्षक के निर्देशन में समस्या के विभिन्न पहलुओं पर परस्पर विचार विमर्श करके समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। जो निश्चित समय होता है उसमें जो टीचर होता है वो भी उसी के निर्देशन में ये डिस्कशन मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है और जो छात्र हैं उनको एक टॉपिक प्रदान किया जाता है, उससे रिलेटेड बुक्स दी जाती हैं और उनको पर्याप्त समय दिया जाता है और फिर वो लोग इस पर डिस्कशन करके विचार विमर्श करके उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं विद्यार्थी। तो विचार विमर्श विधि क्या है ये आपने जान लिया। अब हम जानेंगे कि इसके उपयोग क्या हैं। तो उपयोग क्या है इसके, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में स्वाध्याय के गुण का विकास होता है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं से सेल्फ स्टडी का क्वालिटी डेवलप होता है। सेकेंड है, इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं क्योंकि विद्यार्थियों को ही इस विधि में सारे प्रोसेस करने हैं, विद्यार्थी डिस्कशन करते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस मेथड में। और थर्ड पॉइंट जो है, इस विधि के द्वारा विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन, तर्क शक्ति इत्यादि मानसिक शक्तियों का विकास होता है। चूंकि विद्यार्थी स्वयं आपस में डिस्कशन करते हैं तो उनके अंदर आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है और बहुत सारी जो मानसिक शक्तियां हैं उनका विकास होता है। तो और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है जो उपयोग में है वो है, इस विधि द्वारा विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। इस विधि के द्वारा जो विचार विमर्श विधि है उसके द्वारा विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। और हम अब कुछ उनके दोष जान लेते हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं या क्या डिमेरिट्स हैं विचार विमर्श विधि के, डिस्कशन मेथड के। वो इस प्रकार से हैं। पहला है, इस विधि का मुख्य दोष है कि विचार विमर्श के समय विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटक सकते हैं। चूंकि विद्यार्थियों को स्वयं से डिस्कशन करना है तो वो कभी कभी उद्देश्य से, जो उनका उद्देश्य है, जिस टॉपिक को लेकर के, जिस समस्या के समाधान के लिए वो डिस्कशन कर रहे हैं, उससे वो भटक सकते हैं। ये इसका एक डिमेरिट है। और सेकेंड पॉइंट जो है, सभी विद्यार्थी इसमें यह सहभागिता नहीं निभा सकते हैं बल्कि कुछ श्रोता मात्र बन के रह जाते हैं। सभी विद्यार्थी इसमें सहभागिता नहीं निभा सकते हैं क्योंकि एक ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें सारे जो विद्यार्थी होते हैं कभी कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जो थोड़ा तेज होते हैं वो ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन अपना दिखाते हैं और कुछ सिर्फ उनकी बातों को सुनते हैं। तो ये डिमेरिट्स है कि सभी विद्यार्थी इसमें सहभागिता नहीं निभा सकते हैं बल्कि कुछ श्रोता मात्र बनकर रह जाते हैं। और जो लास्ट डिमेरिट है वो है थर्ड पॉइंट,
इस विधि में अनुशासनहीनता की समस्या हो सकती है तथा विषय वस्तु तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाती है। ये जो डिस्कशन मेथड है, विचार विमर्श विधि है, इसमें अनुशासनहीनता की समस्या आ सकती है, क्योंकि जो गाइडलाइंस है, जो निर्देश दिए जाते हैं, जो डायरेक्शन टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं, कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो अनुशासनहीनता दिखाते हैं और जो विषय वस्तु है वो तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाती है। जो टॉपिक दिया गया है, जो समस्या उनको प्रदान की गई है, वो सही समय पे वो उस पे डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे डिमेरिट्स थे और कुछ जो मेरिट्स थे, उपयोग थे, ये आज हम लोगों ने विचार विमर्श विधि जो है आपका डिस्कशन मेथड, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो हमारे यूनिट 3 का एक टॉपिक है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई समस्या है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर अगले क्लास में हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।